एक बार 12 नृत्य राजकुमारियां एक भव्य राज्य में एक शक्तिशाली राजा रहता था जिसकी 12 सुंदर बेटियां थीं। ये राजकुमारियां अपनी कृपा और आकर्षण के लिए पूरी भूमि में जानी जाती थीं। वे सभी एक भव्य हॉल में बिस्तर लगातार रखे हुए सोते थे। राजा ने हर रात अपने बेडरूम के दरवाजे को सुरक्षित रूप से बंद कर दिया, लेकिन सुबह तक उनके जूते पहने हुए पाए गए जैसे वे पूरी रात नृत्य कर रहे हों। इससे राजा को बहुत परेशान हो गया। राजा ने यह रहस्य जानने के लिए अपना पूरा संकल्प कर लिया और घोषणा की कि जो कोई भी ये पता लगा लेगा कि उनकी बेटियां हर रात कहां जाती हैं, वह उनसे शादी कर सकता है और राज्य का उत्तराधिकारी बन सकता है। लेकिन जो भी व्यक्ति रहस्य जानने में विफल रहता, उसे 3 रातों के बाद मृत्यु दंड दिया जाता। कई राजकुमारियों और रईसों ने अपना भाग्य आजमाया। प्रत्येक को राजकुमारी के कमरे के बगल में एक कमरा दिया गया था और हर रात वे दरवाजे को ध्यान से देखते थे। फिर भी सुबह तक राजकुमारी के जूते फिर से फटा हो गए और देखने वाले विफल हो गए। हर एक रहस्यमय रूप से आधी रात से पहले सो गया और राजकुमारियों को कभी छोड़ते नहीं देखा। कई बहादुर पुरुषों ने सत्य की खोज में अपनी जान गंवा दी। एक दिन एक गरीब लेकिन बहादुर सैनिक जो लड़ाई में घायल हो गया था, राज्य से गुजर रहा था। उसने राजा की चुनौती के बारे में सुनकर अपने भाग्य को आजमाने का निश्चय किया। महल की तरफ चलते ही सड़क पर एक बूढ़ी महिला का सामना हुआ। वह कमजोर पर बुद्धिमान लग रहा था। उसकी दयालुता देखकर उसने उसे रोका और यह कहा, रात में राजकुमारियों की दी शराब न पीना, उसमें नींद की दवा होती है। इस जादू का लौट लें, यह आपको अदृश्य बना देगा। उनका पीछा करते रहो, उनके गुप्त रहस्य का पता चल जाएगा। सैनिक ने शुक्रिया कहा और अपनी यात्रा जारी रखी। महल पहुंचने पर उसने राजा के सामने प्रस्तुत हो चुनौती स्वीकार करने की इजाजत मांगी। राजा ने हामी भरते हुए उसे राजकुमारी के कमरे के पास वाले कमरे में ठहराया। उस रात बड़ी राजकुमारी ने शराब का गॉबलेट लाकर दिया, परंतु उसने बूढ़ी महिला की सलाह याद रखते हुए पीने का दिखावा किया और बाद में फेंक दिया। आधी रात के आसपास आने पर सैनिक अपने बिस्तर पर लेट गया और सोने का नाटक किया। 12 राजकुमारियां सोचती थीं कि वह औषधि के आगे झुक गया है। बड़ी राजकुमारी ने ताली बजाई और बिस्तर के नीचे फर्श खुल गया, जिससे छिपी हुई सीढ़ी दिखी। राजकुमारियां तेजी से उतरीं और सैनिक जादू का लबाल पहन अनदेखा उनके पीछे चला। एक शानदार भूमिगत दुनिया में कदम रखते ही सैनिक हैरान रह गया। सीढ़ी चांदी, सोने और हीरे के पेड़ों से पंक्तिबद्ध एक चमकदार सड़क की ओर चली गई। राजकुमारियों के पास से गुजरते ही उनके लीड चमकते हुए छोटी शाखाओं को तोड़ते। सैनिक ने मार्ग साबित करने के लिए हर पेड़ से एक शाखा काट ली। रास्ता एक सुंदर झील तक जाता था, जहां 12 शानदार नावें थीं। हर एक सुंदर राजकुमार द्वारा चलाया गया। राजकुमारियां नावों में गईं और राजकुमारों के बगल में बैठी। सैनिक अभी भी अदृश्य था और चुपचाप अंतिम नाव पर सवार हुआ। नाव चलाते हुए राजकुमार ने शिकायत की कि नाव भारी लग रही थी, लेकिन बड़ी राजकुमारी ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। नाव की सवारी उन्हें एक महल में ले गई, जहां लाइव संगीत बजा और हजारों मोमबत्तियों से जगमगाता भव्य बॉलरूम था। 12 राजकुमारियां खुशी से नृत्य करती थीं, स्कर्ट घूमती थीं और उनके पैर तेजी से चलते थे। सैनिक किनारे से देख रहा था, उसके सामने आश्चर्य से चकित हो गया। राजकुमारियां सुबह तक अथक नृत्य करती रहीं। जैसे जैसे जूते खत्म हो गए, वे नावों पर लौट आए और कदम उठाए। सैनिक उनके पीछे चला गया और वे उसकी उपस्थिति को नोटिस करने से पहले कमरे में फिसल गए। अगली सुबह राजा ने उसे बुलाया और पूछा कि क्या उसे कुछ पता चला है। सैनिक आगे देखने के लिए पहली 2 रातों तक चुप रहा। तीसरी रात उसने फिर पीछे किया और सबूत जुटाए। एक सुनहरी शाखा और एक चांदी का गॉबल। उसने उन्हें नाचते देखा जब तक कि उनके जूते पूरी तरह खराब नहीं हो जाते थे। सुबह वह राजा के सामने खड़ा हुआ और घोषणा की, महामहिम, मैंने आपकी बेटी का रहस्य खोजा है। राजकुमारियों ने सांप दिया। फिर उसने बताया कैसे गुप्त मार्ग से गुजरते थे, जादूगर जंगल से गुजरते थे, झील पार करते थे और छिपे महल में नृत्य करते थे। फिर उसने शाखाओं और सुनहरे गॉबलेट पेश की। राजा ने चकित और क्रोधित दोनों ही अपनी बेटियों को अर्जित किया। राजकुमारियों ने इसे इनकार करने का कोई रास्ता नहीं दिखाया। राजा ने सैनिक से शादी के लिए राजकुमारी चुनने को कहा। एक विनम्र व्यक्ति होने के नाते उन्होंने सबसे बड़ी राजकुमारी को चुना
क्योंकि वह सबसे बुद्धिमान थी। अपने वचन के अनुसार राजा ने उन्हें शाही शादी दी और सैनिक को भविष्य का राजा घोषित किया। जहां तक उस जादुई भूमिगत दुनिया का सवाल है, वह मार्ग स्थायी रूप से बंद हो गया था और 12 राजकुमारियां और उनका राज्य लुप्तप्राय कहानी बन गए। और इस प्रकार सैनिक और उसकी दुल्हन ने बुद्धिमानी से राज्य पर शासन किया और वे हमेशा खुशी से जीते थे।